Hey, I'm not happy. I'm telling you, I'm not happy. आज ना गॉसिप है, लाइक लिटरल गॉसिप है, क्योंकि मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। मेरी आंटी आई, मतलब मैं पीजी में रहती हूँ, ठीक है। उन्होंने लाइक जस्ट विद अ स्नैप रेंट बढ़ा दिया पीजी का। मतलब अभी मैं सिंगल सीटर के लिए 5000 पे कर रही हूँ, और उन्होंने बोला कि 1000 बढ़ा दी, मतलब उन्होंने 1000 बढ़ा दिया, ठीक है। उन्होंने मतलब बाकी सबका 500 बढ़ा है, मेरा 1000 बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो रूम है वो 2 सीटर रूम है और हमने तुम्हें सिंगल सीटर बना के दे रखा है, तो तुम 1000 पे करोगे। ऐसे थोड़ी होता है। मैं सही बता रही हूँ, यहाँ पे रूम ढूंढना मैं बड़ी मुश्किल से सिंगल सीटर मिला था। अब पता नहीं क्या होगा। मैं सही बता रही हूँ, मेरे पास इतना सारा सामान है, मतलब मैंने ज़िंदगी बसा रखी है पीजी में, पूरा घर बसा रखा है पीजी में। मेरे पास हर चीज़ है, मतलब मांगना नहीं पड़े किसी से, मैं दूंगी। तुम आओ, मैं दूंगी। मैंने नहीं लेना किसी से कुछ भी। लाइक डेकोरेटिव आइटम्स स्टार्टिंग भी देखो कहाँ से हुई है, मतलब इतना एक्स्ट्रा सामान है मेरे पास। डेकोरेटिव आइटम, ये रैक मेरा है, ये ड्रेसिंग मेरा है, वो मिरर में जो टेबल दिख रहा है वो टेबल भी मेरा है, वो बोर्ड भी मेरा है, उस ये बोर्ड जिस स्टैंड पे है वो स्टैंड भी मेरा है, ये पोस्टर भी मेरा है, हर चीज़। और अगर मैं उधर दिखाऊं बैग्स, 1 2 3 4 5 5 वो बैग है, ये तो मैं बना ही रही हूँ, ये बैग्स है, ये वो बेचारी रिया, मैं सही बता रही हूँ, इस लड़की ने पिछले 1.5 साल में, 1.5 साल ही होगा, हाँ 1.5 साल में 1 2, ये बंदी तीसरी बार मेरा मतलब रेंट वेंट ये सारा शिफ्ट करवाएगी। मेरे पास है आज तारीख है 8, हाँ होएगी रात के, मैं बता रही हूँ 2:30 और मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है कि भाई मैं अभी ढूंढूँ कहाँ से। ओहो, क्या करूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद में शिफ्ट करना, पता है इतना ये भी चीज़ है कि अब या तो आंटी 1 हफ्ते पहले बताती, या वैसे हो कि मुझे 1 हफ्ते बाद शिफ्ट करना है, या मुझे कल मिल जाए और मैं कल ही शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि ये औखा है कि 8 तारीख है और फिर 18 10 दिन वो 19 20 21, मतलब ऑलमोस्ट 13 दिन 13 14 दिन। कल की जो छुट्टी है, संडे है कल, पर मतलब लास्ट जो मेरा संडे गया था, लिटरली बहुत गंदा संडे गया था मेरा। कुछ नहीं करा था मैंने पूरे दिन में, कुछ भी नहीं करा था। ये वाला संडे ऐसे नहीं जाएगा, ये वाला संडे बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। प्रोडक्टिव होने के लिए पहले उठना पड़ता है बेटा, तो उठती नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, जिस दिन मैं ऐसे सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया ना, मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, मतलब ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पहले ऐसा होता था, आई वॉज लाइक नाइट और ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, लेकिन जब मैं सब
सेट करके सोने जाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। और अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं बैठ के कुछ कर लेती हूँ तो मुझसे करा भी नहीं जाएगा। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? इट्स नॉट दैट बैड, मतलब चीज़ें सारी सेट हो जाएंगी धीरे धीरे, कुछ नहीं होगा, सब सेट हो जाएगा। किसी दिन मेरा भी दिन आएगा। आई थिंक भगवान जी जो करते हैं सही करते हैं, तो जस्ट बिलीव इन गॉड। क्योंकि मैं सही बताऊँ ना, शायद मुझे चेंज करने की ज़रूरत भी है। क्योंकि मैं यहाँ से जाती हूँ एच ब्लॉक, ठीक है, मतलब बालाजी धाम से एच ब्लॉक जाती हूँ। एच ब्लॉक जाने में 20 रुपये जाने के, 20 रुपये आने के, महीने के हो जाते हैं ऑलमोस्ट 1200 रुपये, ठीक है। 4 दिन का काट लो तो 80 160 160 और 160 हो गए 1000। जिम की फीस हो जाती है 1000। हार्ट डाइट की भी मेरे को लगना है, लग भी सकता है, नहीं लगना है यार, क्या ही करूँगी जाके। ऑलरेडी पावरफुल। उतना नहीं हो रहा, मैं सही बता रही हूँ, अभी भी उतना नहीं हो रहा जितना मेरे को करना चाहिए, करना था, करना है। हो जाएगा, कर लूँगी। मैं बस टेंशन में हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे टेंशन नहीं लेनी। मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। ऑल्दो दीज ऑल आर हेल्पिंग, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। एंड आई स्टार्टेड विद ह्यूमन अनाटमी, विद द टॉपिक ह्यूमन अनाटमी। ओह, मैं सही बता रही हूँ, मे बी डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हूँ, मतलब वीडियोस में डिस्ट्रैक्टेड हूँ यार। मे बी आई एम ओल्ड स्कूल, वीडियो एडिट नहीं होती यार मेरे से, होती ही नहीं है। मैं बता रही हूँ, मैंने VN ऐप यूज़ करा, मैंने वीटा ऐप यूज़ करा। अब वो मुझे नहीं पता मेरे फ़ोन में दिक्कत है कि उन ऐप्स में तो क्या ही दिक्कत होगी, हर कोई वही यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक वीडियो के साथ दूसरी वीडियो मर्ज करी, ठीक है, मर्ज हो गई। लेकिन अब उसके अंदर जो मेरी वॉइस है ना, वो मेरे को लगता है 2 या 3 सेकंड बाद में आ रही है। अब वो 2 या 3 सेकंड बाद में आ रही है, वो मैंने 3 बार करके देख ली, वापस डाउनलोड कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। और एक मैं बता रही हूँ, मेरे फ़ोन की प्रोसेसिंग है बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है, तो मतलब सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है यार। अब मैं एक एक वीडियो बना के डाल रही हूँ जैसे, जबकि मेरे पास इनफ ऐसे है कि मुझे ये डालना है, मुझे ये डालना है, ताकि मतलब इट्स ओके, इट्स माई जर्नी, और मैंने वीडियो मेरे लिए अपलोड करनी है, बट स्टिल आई वांट टू सी माई सेल्फ कि हाँ मैं ये कर रही थी, फिर मैं ये कर रही थी, फिर मैं ये कर रही थी, फिर मैं ये कर रही थी, मैंने ये करा है, फिर मैंने ये करा है, मैंने ये करा है। मैं इतना बिजी थी, मैं इतना बिजी थी, मैं सही बता रही हूँ, मैं बिजी हूँ, हाँ हूँ मैं बिजी हूँ, थोड़ी सी तो नहीं यार, काफ़ी बिजी हूँ, मैं बता रही हूँ। बस अगर मैं सुबह जल्दी उठूँ, क्योंकि
अभी मैं उठ रही हूँ 9, मिनिमम 9 हो जाता है, क्योंकि भगवान ने मुझे एक बड़ी सुंदर सी खिड़की दी है, ठीक है ना। अब उस खिड़की से क्या है कि जब ऐसे सूरज दादा आते हैं ना, तो वो रोशनी सीधा मेरे चेहरे पे गिरती है, तो इट्स लाइक कि गॉड हिमसेल्फ इज वेकिंग मी अप कि बेटा उठ जा, जस्ट एज, मतलब एक, वैसे भी मैं भगवान जी का फेवरेट बच्चा हूँ, तो इट्स नॉट लाइक, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मतलब मैं 9 बजे उठती हूँ, ठीक है ना। 9, 10, 11, 12, 12:30, पौने 1 बजे तो मुझे जाना ही होता है, ठीक है ना। अब मैं उठ रही हूँ, मैं रेगुलर स्टफ, थोड़ी एक्सरसाइज, नहा के आ रही हूँ, इतने में मेरा 1.5 घंटा हो जाता है, आराम से होता है, 2 घंटे मान लो, ठीक है ना। तो अगर 9 बजे भी उठी हूँ तो 9 से 10, 10 से 11, 11, 11:30 मान लो, ठीक है ना। अब 11:30 बजे के बाद में ना मतलब बनाना शेक वगैरह होता है मेरा सुबह का, तो वो बर्तन हो जाते हैं, रात वाले बर्तन मैं सुबह ही साफ़ करती हूँ, मैं रात को लेके नहीं जाती नीचे, ठीक है, वो हो जाता है। अब ये सारा स्टफ कर कर आके ना, मतलब ऐसा होता है कि मैं प्रॉपर 12:40-45 पे यहाँ से निकलती हूँ, ठीक है। तो हालांकि उस क्लास से आने के बाद मैं जो भी काम कर रही हूँ वो काम कर रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन क्लास जाने से पहले काम नहीं हो रहा। तो मैं कहा कि भाई हाँ, मैं मॉर्निंग को मेरे थोड़ा सा अगर मेरा सुधर जाए ना, मॉर्निंग सुधारने पे फोकस करना है, ऑन एंड ऑन मॉर्निंग सुधारनी है, ठीक है ना। टू माई फ्यूचर सेल्फ मैं सही बता रही हूँ, इतना आसान है नहीं। अगर नहीं, आई नो कि मैं अचीव करूँगी, तो हाँ तुमने अभी अचीव कर लिया होगा, कितना अच्छा लगता है ऐसे बोलते हुए भी कि मैं ऐसे खुद को देख रही होंगी, स्टूपिड लगूंगी क्या? ये जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा होगा उसको मैं स्टूपिड लग रही होंगी क्या? मे बी, बट इट्स हेल्पिंग मी, and if you are somebody like me, it will help you. Just make a video, put on any platform, wherever you like, however you like, ऐसे एडिट करके, वैसे एडिट करके। लास्ट वीडियो में ना बहुत गंदा बाय बोला था मैंने, ठीक है, तो इस वाली वीडियो में अच्छा सा बाय बोलूँगी कि आई रियली होप। लास्ट वीडियो में मैं नर्वस थी, तो लास्ट वीडियो में मैं सच में नर्वस थी। रीज़न वॉज कि पता ही नहीं है, मेरे को याद ही नहीं है क्या रीज़न था, लेकिन मेरे को इतना याद है कि मैं नर्वस थी। तो मेरे को ऐसे, मतलब मेरे को ऐसे खुद भी नहीं पता था कि मैंने वीडियो कहाँ बंद करनी है, बट हाँ ये था कि ठीक है, ओके। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 7 सितंबर मेरी सिस्टर का, सो कॉल्ड सिस्टर का, सो कॉल्ड क्योंकि आई हेट हर नाउ, आई रियली डू हेट हर नाउ, ठीक है। तो शी इज़ माई कज़न, तो उसका बर्थडे, भाई मैं सही बता रही हूँ, कल का दिन है ना, तुम शुक्र मनाओ गणेश चतुर्थी थी, आई वॉज हैप्पी कि मैं बाहर गई हूँ, तो मुझे ऐसे अच्छा देखने को मिला है, ठीक है। वरना इट वॉज फक्ड अप, क्योंकि मेरी मेमोरी वाहियात है, ठीक है ना। आई एम नॉट गुड विद डेट्स एंड टाइम, ठीक है, कत्ते ही नहीं हूँ, कत्ते ही अच्छी नहीं हूँ। एक सेकंड में फ़ोन लगा लूँ चार्ज, क्योंकि आज मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। दो मिनट। हाँ, ये मेरे फ़ोन पे कलाकारी है, ये मेरी ही करी हुई है। इससे पता लगता रहता है कि ये मेरा चार्जर है, गुम नहीं होता। एक सेकेंड,
तो क्या बात कर रही थी? इस मेमोरी का कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। मेरी सिस्टर का बर्थडे, मतलब मैं बता रही हूँ, कज़न फाइट्स का ना कोई कोई स्टार्ट नहीं होता, कोई एंड नहीं होता, ठीक है ना। बट शी वॉज माई फेवरेट, लाइक द मोस्ट फेवरेट, ठीक है। और I remember myself as a kid, she was the first one who taught me the importance of speaking truth. Seriously, I was so small at that time. मैं मे बी 5 साल की नहीं 6, 2012 में वो 12th में थी, ठीक है ना, और मैं 12 साल की थी। 2011 में वो 11th में थी, मैं 11 साल की थी। और 2010-11, हाँ, तो 2010 में जब मैं 10 साल की थी तो वो नान के आई थी, ठीक है ना। मेरी नानी ने बेसिकली उसे खाना वाना सब, मतलब मेरी नानी ने सिखाया। शी मतलब ऐसे ना लिटरली इवॉल्व विद माई नानी, ठीक है। और मेरी नानी इज़ माई सेकेंड मदर, लाइक सीरियसली शी इज़ माई सेकेंड मदर। शी ब्रॉट मी अप मेजरली, ठीक है। मैं 4.5 साल की थी और मैं 4.5 साल से लेके और जब मैं 12 साल तक की थी तब तक मैं मेरी नानी के साथ रही हूँ ज़्यादातर टाइम। बीच के कुछ एक टाइम को अगर एक्सेप्शन मान लिया जाए, शी वॉज माई मदर, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या था कि मैं मेरे नानके में रहती थी। इट्स हार्ड टू कन्फेस, यू नो, किसी को बताना आसान रहता है ये सोच के कि भाई हाँ ये हम पोस्ट करेंगे, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ये मेरी लाइफ का ना बहुत ऐसा पार्ट है जो शायद ही किसी को पता है। ये सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को तो पता ही है। उन्होंने तो इस बात का अभी भी इशू बना रखा है, ठीक है। मतलब कुछ एक होते हैं ना कि शरीक जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने, ठीक है। तो बाकी परफेक्ट डॉटर इन परफेक्ट डॉटर तो नहीं बोल सकते, लाइक द परफेक्ट फैमिली और लविंग एंड केयरिंग और सब ऐसे। आई गॉट द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, बेस्टेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, लाइक द मोस्ट लविंग, ठीक है ना। मतलब तुम क्या मानोगे, मैं ड्यू टू सम रीज़न आई वॉज डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। और पापा ने मेरा एडमिशन करवाया था कोई डिप्लोमा कोर्स के अंदर, जिसका मुझे सिर्फ एग्ज़ाम दे के आना था, ठीक है ना। और फाइल सबमिट करवानी थी। फाइल्स भी पापा ने बनवा के दी थी मुझे, क्योंकि मैंने अपना टेंट्रम थ्रो कर दिया था कि मैं नहीं बनाऊँगी, मेरा कॉलेज चल रहा है और मैं एक्स्ट्रा ये क्यों करूँ। और टू बी ऑनेस्ट मेरा उस डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं ये नहीं करना लाइफ में, तो ये लाइक एक्स्ट्रा चीज़ है। तो पापा बोले कि हाँ एक्स्ट्रा चीज़ है, कर ले, ठीक है ना। और जब वो एग्ज़ाम टाइम था, ड्यू टू सम रीजंस आई वाज वेरी डिप्रेस्ड कि भी मैं से दिन रात रो के निकाल रही हूँ, ठीक है ना। एंड आई फॉरगॉट कि एग्ज़ाम है। उसके 3 एग्ज़ाम थे, लाइक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ जून और आई थिंक जुलाई, ठीक है। और
मुझे याद है कि मेरे को ऐसे ग्रुप में एक मैसेज आया है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट। तो मुझे ऐसे लगा कि ग्रुप में किसी और का एग्ज़ाम होगा, और इस तरीके से मैंने ऐसे देखा और मैंने कर दिया, क्योंकि मैं पूरे दिन क्या ही कर रही थी, मैं पूरे दिन उठ रही थी, मैं रो रही थी, मैं फिर सो जा रही थी। ठीक है, पापा न्यू इट, पापा को पता था, ही वॉज वेरी वरिड। जब मैं ऐसे याद करती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई हाँ, कितना परेशान करती हूँ मैं यार पापा को। स्टिल ही इज़ लाइक ऑलवेज अराउंड मी, ऐसे पैम्पर्ड किड। मुझे याद है वो पापा के सामने ऐसे थोड़ा सा ऐसे सुबह गई थी, और पापा ने ऐसे कि कॉल करके इसको कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, और सबको डांट रहे हैं, और आई लव दैट मैन। और हाँ, तो लाइक मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई, आई रियली फॉरगॉट, और मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं एग्ज़ाम देना भूल गई। लेकिन देर सवेर कभी तो सामने आना ही था। जिन मैम के थ्रू वो डिप्लोमा कोर्स भरवाया था, जब जो सारा कुछ हुआ था उसके अंदर अब हुआ ये कि मैम ने मुझे फ़ोन किया, बेटा तुम्हारी ना मार्कशीट नहीं आई है, तो फेल तो दिखा नहीं रहा, एब्सेंट भी नहीं मतलब फेल तो दिखा नहीं रहा। हाँ, और अगर एब्सेंट होता है ना तो ऐसा होता है, तो एग्ज़ाम देने नहीं गई। मैं बस लाइक नहीं मैम मैं नहीं गई। तो उन्होंने कहा क्यों, कहा मतलब नहीं जवाब दिया, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उन्हें क्या जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ तुम्हारे पापा से बात करती हूँ मैं। ठीक है, तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया, और आई वाज लाइक फ़ोन ऐसे लेके बैठी थी कि अब तो वाट लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी। पापा का फ़ोन आया और पापा ने बोला कि बेटा तूने एग्ज़ाम नहीं दिया, और मैंने कहा पापा नहीं। तो पापा ने बोला कि क्यों, नज़र लग जाएगी पोस्ट करने से। इज़ द ओनली वन थिंग कि जो मेरी लाइफ में अभी तक साथ है, बहुत अच्छे से है। आई डिडंट मीन टू क्राई, पर पापा के अलावा कोई साथ नहीं रहा यार। मैंने अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा पार्ट घर से दूर बिताया है। मेरी लाइफ में आधे से ज़्यादा टाइम मेरे को ये पता ही नहीं था कि कोई भी इमोशन या कोई भी चीज़ एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। आधे से ज़्यादा टाइम मुझे ये पता ही नहीं था कि सही और गलत क्या होता है। आधे से ज़्यादा टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी सही हो सकती हूँ, या खुद का स्टैंड लेना बुरी चीज़ नहीं है। And I wish कि पापा, मतलब I want this person to be happy, I want to make him happy। तो कई बार लगता है कि I'm failing, but I won't give up। That's why the series is day 8 of failing and not giving up, not at all, not giving up। No, I won't give up। I'll wait every fucking thing, every fucking this in this world कि भाई मैं एक दिन इतना खुश होंगी ना, मतलब मैं अभी भी खुश हूँ, बट अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक दिन इतना कुछ, and these videos gonna remind me everything। अब ये मुझे ये रिमाइंड कर रही है कि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ करना है, मुझे करना है, मैंने करना है। ठीक है, और बाद में ये वीडियोस इसलिए होंगी कि मैंने किया है।
after all those years. इतनी परफेक्ट भी लाइफ नहीं है, बट आई एम हैप्पी. मेरी एक फ्रेंड है, मेरी जूनियर है, कॉलेज में है. उसका कल मैसेज आया था, उसका नंबर सेव नहीं था मेरे फ़ोन में. उसने अपने फ़ोन में मेरा नाम माई इन्फ्लुएंसर के नाम से, मतलब मेरा नंबर माई इन्फ्लुएंसर के नाम से सेव कर रखा है. मैंने उसने ऐसे ना स्क्रीनशॉट भेजा था कि मेरे पास आपका नंबर सेव पड़ा है या चैट का ही. फिर मैंने उसे बोला कि सॉरी बच्चा, मेरे पास मतलब आपका नंबर है, मैंने सेव नहीं कर रखा, तो मुझे पता नहीं है आप कौन हो. शी वाज लाइक कि दीदी मैं महक हूँ, तो आप भूल गए क्या मुझे? लाइक नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, बस मेरे पास नंबर सेव नहीं है और तुम्हारी डीपी नहीं है, तो इट्स लाइक कि शो नहीं हो रहा कि कौन, मतलब किससे बात कर रही हूँ. देख के ना ऐसे लाइक थैंक यू, मतलब आई वॉन्टेड दिस ना, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आई वॉन्टेड दिस, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी किसी के लिए ऐसे हो जाऊँगी. आई जस्ट विश कि मैं किसी की उम्मीद नहीं तोड़. आई विश मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की उम्मीद तोड़ने में डर लगता है, बट उनकी उम्मीद तो कतई ना तोड़ूं जो मेरे को ऐसे एडमायरेबल नज़रों से देखते हैं, जो इन्फ्लुएंस होते हैं. आई विश कि मैं एक अच्छा एग्जाम्पल रखूँ उनके सामने कि ओके बेबी वी आर ऑल टुगेदर. एंड आई विश कि लड़कियाँ ज़्यादा सपोर्टिव हो यार, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्टिव, क्योंकि हमारे आसपास हम ही एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं. मैंने देखा ही नहीं है यार. मतलब कविता इज़ वन जिसके ऊपर मेरे को ऐसे ब्लाइंडली फेथ है, ठीक है, कि शी इज़ लाइक माई सोलमेट टाइप, ठीक है. रिया वन ऑफ द बेस्टेस्ट पर्सन, लेकिन उसमें भी फ्लॉज है. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे फ्लॉज से कोई दिक्कत है. शी इज़ स्वीट, शी इज़ काइंड, शी इज़ नाइस. कविता इज जस्ट लाइक उसमें भी उसके फ्लॉज हैं. वो इतनी अच्छी है ना, वो इतनी अच्छी है, वो ऐसे परफेक्ट पर्सन है, वो परफेक्ट पर्सनालिटी है, वो परफेक्ट लड़की है. मैं क्लमजी हूँ, मेरे को जो दिमाग में आ गया मैंने सब करना है. वो समझदार है, ठीक है ना. और रिया को मैं समझाती रहती हूँ, तू ना ऐसे करा कर, तू ना ऐसे करा कर, तू ये कर ले, तू वो कर ले, ठीक है. नॉट दैट लाइक कि मैं उसको किसी भी चीज़ के लिए रोकती हूँ या आई एम डोमिनेटिंग हर, नॉट एट ऑल. ये मैं मतलब कभी उससे भी पूछना हो, नॉट एट ऑल. बट इज लाइक कि हाँ ओके तू ये कर रही है, ओके बट ये तेरे को पता है ना कि ये ख़राब करेगा. कैसे? देख ऐसे ऐसे अगर हो गया तो क्या करेगी, अगर ऐसे ऐसे हो गया तो क्या करेगी, अगर ऐसे ऐसे हो गया तो क्या करेगी. ओके तो नाइस. उसके अलावा there are friends who came and went away. रिसेंटली एक लड़की और मेरी लाइफ में आई है, मतलब वैसे पुरानी है बट वापस आई है. शी इज़ ऑल्सो नाइस. मुझे ऐसे बस समझ नहीं आता कि हम सब ऐसे अगर साथ रह रहे हो, इट्स लाइक क्रेजी. मतलब इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां एक साथ रह रही हैं जो जिन्हें सिर्फ एक दूसरे की ग्रोथ से मतलब है कि तुम इतना पैसा कमा लो, अपन यहाँ चल रहे हैं, अपन वहाँ चल रहे हैं, अपन ऐसे चल रहे हैं, अपन वैसे, तो सब कर लो. जो ऐसे नो मैटर व्हाट सपोर्ट कर रही है कि ले यार फेस पे पेंट करके बाहर जाना है, तो चलो सब फेस पे पेंट करके बाहर जा रहे हैं, हाथों को पेंट करके बाहर जा रहे हैं, ये करके जा रहे हैं, वो मतलब यार नो मैटर व्हाट. तेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं, ओके आई हैव 4 ब्रदर इन लॉज, ओके जीजूस.
आई वॉन्ट माइंड दैट। अगर सच में उसकी 4 लड़कों से शादी हो जाए, किसी की भी, मतलब 4-5 हैं, 4-5 में से किसी की भी अगर ऐसे 4 लिटरली ऐसे 4 बॉयफ्रेंड बना ले, फिर मेरे 4 जीजा जी हो, फिर वो एक ही शादी में आए और मैं चारों के जूते चुरा लूँ, पैसा ही पैसा। यार रस्मों वाला पैसा हिट्स हार्ड लिटरली। बाकी पैसों के लिए ना तुम ये बोल सकते हो कि इट्स नॉट माई मनी, आई विल अर्न माई ओन मनी, लेकिन जहाँ बात रस्मों पे आ जाए, सारा पैसा इज माई पैसा, योर पैसा इज ऑल्सो माई पैसा एंड योर पैसा इज ऑल्सो माई पैसा, कितना मर्जी दे दो, 51,000 से लेके 51 लाख दे दो, तुम दे दो मैं ले लूँगी। बाकी का मतलब मेरे, सॉरी टू स्क्रैच माई नोज, भले ही मैं कितनी नॉर्मल लग रही हूँ, जब तक मैं मेरे नोज स्क्रैच कर रही हूँ ना, तुम ये मान लो कि अंदर कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। I forgot what I was saying. मुझे बस इतना पता है कि हाँ पेयर ऑफ शूज, यार मुझे नहीं आता, छोड़ो, क्या ही करना है। जर्मन क्लास अच्छी चल रही है, कैलीग्राफी अच्छी चल रही है, और ये भी अच्छी चल रही है, ह्यूमन एनाटॉमी भी अच्छी चल रही है, सो फार सो गुड। पर ये ओके, ये ज़्यादा ओके है यार, इसमें मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो जो मैंने बुक स्टार्ट करी थी, हद बोरिंग बुक है यार, वो हद बोरिंग बुक है, ऐसी बोरिंग बुक है, सीरियसली बोरिंग बुक है, वो तो काम नहीं आएगी, वो तो काम नहीं करेगी। देख ऐसे होता है कि एक आर्टिस्ट पकड़ो और उसको फॉलो कर लो, लेकिन उस एक आर्टिस्ट ने अपने ट्रेस नहीं छोड़ रखे यार, मैं क्या करूँ, ट्रेस ही नहीं छोड़ रखे, क्या करूँ, कौन से फुट स्टेप्स पे चल लूँ मैं उसके। कोई भी आता है, प्रैक्टिस कर लो बेटा, प्रैक्टिस कर लो। अरे किसकी प्रैक्टिस कर लूँ मैं, कहाँ की प्रैक्टिस कर लूँ, कैसे प्रैक्टिस कर लूँ, वही तो जान है, तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। और फिर वही वाली बात आती है कि यार तुम कोई कोर्स खरीद लो, हद हो गई, नहीं खरीदना मेरे को कोर्स, नहीं है मेरे पास पैसे, आई एम ब्रोक एज हेल, नहीं है पैसे, थोड़े से तो हैं लेकिन नहीं है पैसे, थोड़े से वो आंटी को दे दूँ मैं, 1,000 रेंट बढ़ा दिया यार बंदी ने। यार ये भी सिस्टम ही है अजब गजब वाला, नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, आंटी ने एक्सक्यूज़ पता है क्या दिया कि पीजी में लड़कियां कम है, मेरे को बचता नहीं है खाने पीने का, और इस तरीके से। यार अगर 4 लड़कियां हैं तो तुम्हें 4 को खिलाना है, 5 लड़कियां हैं तो तुम्हें 5 को खिलाना है, 10 लड़कियां हैं तो तुम्हें 10 को खिलाना है, तुम्हारे पास पेमेंट ज़्यादा रही है तो तुम्हें खिलाना भी तो ज़्यादा है ना। और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने थोड़ी ले रखी है, शी इज़ लाइक कि जब पीजी भर जाएगा तो तुम्हारा रेंट कम कर दें। अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेके रखूँ कि भाई हाँ तुम्हारा पीजी भरे, क्या करूँ, क्या ना करूँ। पोस्ट करके देखो कि मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, सुबह आंटी ऊपर आई हुई है कि तूने क्या पोस्ट करा है। मतलब वैसे तो ये चैनल अभी मैं बता रही हूँ किसी को भी पता ही नहीं है, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि हाँ मेरा चैनल है। एक तो जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो मेरे को पता नहीं देखता है कि नहीं देखते, और कौन नहीं देखता है यार, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करा हुआ कोई नहीं देखता। लेकिन फिर भी जस्ट सपोज क्या कांड हो, है ना, जिंदगी में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, कहीं से भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बैकफायर कर सकता है ना। वेलकम टू माई लाइफ बेबी, दिस इज मी।
कभी कभी मुझे लगता है मैं अच्छी वॉइस आर्टिस्ट बन सकती हूँ, लाइक यू नो व्हाट, आई एम मी। भाई उसके लिए भी तो कितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। वही क्या वो मैंने एक दो वो करे थे, क्या बोलते हैं उसको, वीडियोस देखे थे ऐसे, तो उसमें होता है ना, एक ज्वेलरी की ऐड थी, उसमें ऐसे था, आभूषण होते हैं स्त्री की पहचान, आभूषण होते हैं स्त्री की पहचान। मतलब ऐसे बहुत ही काम है और ऐसे सूदिंग वॉइस थी उसके अंदर कि तुम बहुत प्यार से बोलो, बहुत आराम से बोलो। और मेरी वॉइस होती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम आराम से बोल सकते हो ना, मतलब तुम आराम से बोल सकते हो लेकिन तुम ऐसे आराम से बोलो। तुम ऐसे कैसे आराम से बोलोगे, किसी को कैसे पता लगेगा कि तुम क्या बोलना चाहते हो? कोई इतने पेशेंस कहाँ से लेके आएगा, बताओ सर। मेरे में इतने पेशेंस नहीं है कि मैं मेरी आवाज़ ऐसे बोल लूँ, लेकिन वो 5-10 मिनट की तो बात होती है ना। मैं बता रही हूँ, अगर मैंने ऐसे और ऐसे बात करना शुरू करा ना, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर और हो जाएगा, डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक लक्षिता का एक रूप है जो कि बहुत आराम से बात करता है और एक रूप है जो खाने को तैयार रहता है। अब मैं पूरी ऐसे नींद फील कर रही हूँ। अब मैं सो जाऊंगी, अभी बज रही है 3। उसको मत देखना, ये सुई यहीं पे ना टिक टिक कर रही है, तुम्हें दिखेगी नहीं, लेकिन ये मैंने फंसा रखी है, लेकिन वो है ना यहीं पे ऐसे, वो वहीं पे ऐसे ऐसे हिल रही है वो। इसको दिक्कत है कोई, इसकी ये सुई सीधी नहीं, हाँ मिरर टूट गया इसका, ये टूटा हुआ है, हिलती क्यों नहीं? इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही मैं 5 मिनट और लगाऊंगी ना, मेरी नींद उड़ जानी है। इग्नोर एनी वॉइस अराउंड, एनी वॉइस विदाउट माई वॉइस। नहीं, मैं नींद में क्या ही बोल रही हूँ। बड़ी अच्छी लाइन थी कि मेरी वॉइस के अलावा अगर तुम्हें कोई भी वॉइस सुनाई दे रही है तो उसे नॉइस समझ के इग्नोर किया जाए, यू नो, इन्वेंटेड बाय मी। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना, उसमें टाइम अच्छी लाइन। मेरे बाल कुत्ते रो रहे हैं, आधे से ज़्यादा मेरे को ये भी नहीं रोने देते, लेकिन जब मेरे को नींद आ रही होती है अंदर से, पहले ऐसा होता था कि मुझे ऐसे फ़ोन पे रहना पड़ता था, लाइक लिटरली फ़ोन, मैं किसी न किसी वजह से फ़ोन कर रही होती हूँ कि हमेशा फ़ोन पे रह लो, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। अब ऐसा नहीं होता, दिस इज़ वर्किंग, ये कैमरा वाला काम कर रहा है, ये मुझे हिप्नोटाइज करके सुला रहा है। Good night. So it's like day 8
of failing and not giving up. I will fail, but I will not give up. फीलिंग होती क्या है, ये गिव अप करना ही तो है छोटे छोटे कि हाँ आज वाला काम नहीं हुआ, यही तो फीलिंग है. बड़ी वाली फीलिंग थोड़ी लेके आऊँगी कि यार क्रैश ही कर गया बिल्कुल. छोटी छोटी फीलिंग्स भी तो मायने रखती है. बाकी ऐसा है कि मैं कीड़ों को खाना खिला रही हूँ आजकल, पाप धुल जाएंगे मेरे. और उम्मीद है कि कुछ और अच्छा होगा. क्या ही कर सकते हैं. Tschüss is a German word for bye. Ciao is a German word, is also a Spanish word and also a French word. मतलब हाँ मे बी पता नहीं इसका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन all of these countries are using it. So tschüss, ciao, gute Nacht. Gute Nacht is a word for good night. So, gute Nacht. कल से तुम्हें जर्मन सिखाना शुरू करूँगी, मैं बता रही हूँ. कोई और क्लास साइड में लग रही है, सो लग रही है तुम भी सीखोगे ताकि मैं ज़्यादा बोलूँ. गुड नाइट, गुड नाइट.